दोस्तों, आज हम जीओसी का 6th लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, इससे सबसे पहले मैं ये आपको यही बता देता हूँ। आज हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट्स के टाइप्स को देखेंगे और फिर हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट्स के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमने पीछे रेजोनेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेजोनेंस पढ़ा था। तो रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट लोग थोड़ा बहुत आइडेंटिकल बताते हैं, पर आइडेंटिकल कैसे है और पर थोड़ा बहुत डिफरेंस कैसे है, वो चीज़ आज हम रिलेट करेंगे। तो आज हमें पता चलेगा रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कि रेजोनेंस थोड़ा अलग कंसेप्ट बन जाता है और मीज़ोमेरिक थोड़ा अलग कंसेप्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को डील करेंगे। तो हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे, फिर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट्स के पार्ट को देखेंगे, भाई कितने पार्ट है, फिर वो जो मीज़ोमेरिक है वो पार्ट कब कब वो कंडीशन फॉलो करेंगे जिसकी वजह से वो पार्ट अपने नाम को फेमस करेंगे। फिर हम जो आज हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को डील करेंगे। और आज यहाँ पर हम उसकी एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, बाकी की एप्लीकेशन को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो भाइयों, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है तभी आपको मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के बीच में और रेजोनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस, तभी आपको फील आ सकता है। तो इससे अगर जिन भाइयों ने रेजोनेंस को फील नहीं किया तो पहले जाकर रेजोनेंस को फील करें, फिर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पर आए, जिससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। ठीक है भाई? तो आज हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो भाइयों, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है? मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अभी चीज़ थोड़ी बहुत नहीं आएगी समझ में, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी फंडा इसी को तो समझना है, इसलिए तो हमें इसको रिलेट करना है। तो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड पाई सिस्टम। फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट क्या पड़ेगा पाई सिस्टम पर, इसे हमें देखना है। तो एक चीज यहां देखो भाई, ये एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल ये दे रखा है। तो यहां पे देखो, ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देंगे या नहीं देंगे भाई? मैंने आपको बताया था पाई सिग्मा लोन पेयर इफेक्ट है। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर दिए, इसने लिए, क्लियर है? तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस। अब देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ताकतवर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी आ गई तो कहता है भाई पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई तू टेंशन ना ले, मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। फिर इस पे डेफिशिएंसी आती है, कहता है भाई मैं हूं, तू टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसने क्या किया? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा, और इसने रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को भेजा। तो इस बंदे ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉज थ्रू रेजोनेंस, खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया। तो देखो यहां पे हमें साफ सीधी दिख रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू दिए और इसने अब इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की थ्रू खींच लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? तो हम ऐसा कह सकते हैं, एनी ग्रुप या एटम डोनेट्स या विड्रॉज आवर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, उसको हम क्या कहेंगे? मीज़ोमेरिक इफेक्ट। कोई भी कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और खींच रहा है थ्रू रेजोनेंस के थ्रू, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? मीज़ोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे भाइयों? मीज़ोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है भाई? पर एक शर्त है इसकी एक शर्त है। क्या है मीज़ोमेरिक इफेक्ट की एक शर्त है? कि खींचने और देने में कार्बन एटम नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या? इस जगह जो फंक्शनल ग्रुप यूज किया है उस जगह पर हमें कार्बन एटम नहीं लेकर आने हैं, यही इसकी शर्त है, यही इसका डिफरेंस है रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक में। क्या भाई? एक्सेप्ट कार्बन एटम, एनी ग्रुप या एटम डोनेट्स विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस इज नोन एज मीज़ोमेरिक इफेक्ट एक्सेप्ट कार्बन एटम, कि कार्बन एटम नहीं होने चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं।
ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस, सारे मीजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस बोल सकते हैं, पर सभी रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते, पर सभी रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? कार्बन आगे तो कार्बन तो रेजोनेंस में काउंट कर सकते हैं, पर कार्बन मेसोमेरिक इफेक्ट में काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से सभी मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो भाइयों इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? तो ये चीज कुछ फंडा था कि हमने क्या क्या देखा भाई, ये फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट है टुवर्ड पाई सिस्टम। तो दूसरी बात क्या देखी भाई, इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉज थ्रू रेजोनेंस। तो इसी को मैंने एक कंबाइन करके बोल दिया, कोई भी एटम या ग्रुप डोनेट करता है या विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। और एक्सेप्शन क्या है कि कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको ये भी बोल सकते हैं, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आगे इसको डील करते हैं कैसे क्या चीज है। ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, क्यों भाई मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस से थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है, क्यों मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस से थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है, ये चीज हमने यहां पर देखी। अब मेसोमेरिक इफेक्ट को हमने देख भी लिया कैसे क्या काम करता है, अब मेसोमेरिक इफेक्ट को फील करेंगे इन डेप्थ। क्लियर है भाई? ठीक है। तो भाई एक चीज देखना, तो दो तरह के ग्रुप देखे हमने। एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, दो तरह के ग्रुप देखे हमने, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था और एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड G। मान लेते हैं G इज अ ग्रुप, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड G। तो G कोई भी एक ग्रुप है, G कोई भी एक ग्रुप है। समझो, ये वाला G अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस के थ्रू, और ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है भाई? तो ये क्या कर रहा है, एक अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है भाई? और ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर हम आपको अब मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। अब कब कब कौन कौन से ग्रुप प्लस एम देंगे, कौन कौन से ग्रुप माइनस एम देंगे, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो यहां पे हमने देख रहे हैं ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस और ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। तो हम इसको बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं प्लस एम ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप कौन होते हैं? जो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और माइनस एम ग्रुप को क्या बोलेंगे? जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? माइनस एम ग्रुप। क्लियर है भाई? तो प्लस एम ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा उसे हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, और माइनस एम ग्रुप की वजह से तो इफेक्ट पड़ेगा उसे हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है भाई? तो यहां पे एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो होंगे हमारे प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप से जो इफेक्ट पड़ेगा उसे कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है? और जो एक्सेप्ट करेगा थ्रू रेजोनेंस उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ग्रुप अटैच होगा पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे माइनस एम ग्रुप, और माइनस एम ग्रुप से जो इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा प्लस एम इफेक्ट कौन देगा, माइनस एम इफेक्ट कौन देगा। तो हमने देखा भाई प्लस एम इफेक्ट वो देगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, और माइनस एम इफेक्ट कब दिखेगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो।
और वो कौन देंगे, प्लस एम इफेक्ट प्लस एम ग्रुप देंगे, और माइनस एम इफेक्ट माइनस एम ग्रुप देखेंगे। अब हम चलते हैं प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो जो डोनेट करेगा वो प्लस एम ग्रुप कहलाएगा, और कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे वो कहलाएंगे माइनस एम ग्रुप। अब हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम ग्रुप। ये छोटा मोटा इंट्रो बता रहा हूँ, फिर इसको डेप्थ में लेकर चलेंगे, मतलब पहले शॉर्ट बंडल बना लो, फिर उसको हम इन डेप्थ में खोलते रहेंगे, मजा आ जाएगा जी दोस्तों, टेंशन मत लो। इस कंसेप्ट, आज के कंसेप्ट से आपको मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है और रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, इन चीज में बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और ये कंसेप्ट आपको बहुत ही काम देने वाले हैं आगे जाके। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जी इससे रिलेट करके, हमें बहुत मजा आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो मिटाने जा रहा हूं, तो हम क्या देखने वाले अभी, प्लस एम ग्रुप क्या उनसे होते हैं, माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं। तो भाई नोट कर लेना एक बार, पीछे जाके मैंने मिटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, क्या देखने वाले हम, प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस एम ग्रुप वो ग्रुप होंगे जिनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ग्रुप जिनके पास क्या होंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज क्या दिखाएंगे, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्लस एम ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों को लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो भाई, दोज group having unshared pair of electron, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ही बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे एक और वर्डिंग में बोल लो, लोन पेयर, एक मिनट, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, सोर्स प्लस एम इफेक्ट। अब कौन कौन से दिखाते हैं वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पे ये पता चल गया कौन कौन से ग्रुप प्लस एम दिखाएंगे, जो ग्रुप के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज क्या दिखाएंगे, प्लस एम इफेक्ट। तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज किन किन ग्रुप पे होते हैं वो चीज देखने वाले। जैसे एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास लोन पेयर होंगे, क्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे। तो एक और ग्रुप होंगे जिनके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे एक ग्रुप मान लेते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कौन कौन से आते हैं नेगेटिव चार्ज के स्पीसीज में, आ जाते हैं O नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, ऐसे समझ गए ना। नाइट्रोजन में कौन कौन से आ जाते हैं ये भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, और हेलोजन ग्रुप, X ग्रुप, मतलब हेलोजन ग्रुप सभी के पास लोन पेयर होते ही नहीं होते। तो देख लेते हैं इनको, जैसे NH3, NCH3H, ये हो गए ऑक्सीजन, OH, OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और इसी में ही नाइट्रोजन के थोड़े बहुत फैमिली मेंबर लेना, फॉस्फोरस, सल्फर आ गए, तो इसमें SH लिख सकते हैं, SCH3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सभी ग्रुप को देखना है, ठीक है भाई। हेलोजन ग्रुप को कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे ग्रुप क्या है, जिनके पास लोन पेयर है और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ग्रुप। अभी तो छोटा मोटा है, आपको
वो थोड़ा आइडिया दे दिया कि कौन कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, जिसको थोड़ा बहुत हेल्प होगा। नहीं तो अभी बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके जहन में ये सारी बातें डल जाएगी, कौन से ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, कौन से ग्रुप माइनस एम ग्रुप है, और कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे और कौन से ग्रुप माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे, कैसे कैसे दिखाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपके बिल्कुल जहन में डल जाएंगे। इसलिए बस थोड़ा बहुत आइडिया दे दे कि आपको ऐसा ना लगे कि दिमाग में भाई ये तो बता दिया प्लस एम ग्रुप होता क्या है, कौन है, कैसे, थोड़ा आइडिया भी तो दे दे तो थोड़ा मजा भी आता है। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जिनको हमें देखना है। तो इसे नोट कर लो भाई, नोट कर लो। मैं मिटाने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम चलते हैं। ये तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होंगे, ठीक है, और ये थोड़े एग्जाम्पल दिखा दिए। अब ऐसे चलते हैं माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं। पहले छोटा मोटा थोड़ा पढ़ लो, फिर इसको डेप्थ में लेके जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। इस लेक्चर में आपको काफी हद तक मेसोमेरिक इफेक्ट के बीच में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप कौन कौन से होंगे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई। तो माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो माइनस एम ग्रुप की दो शर्तें हैं भाई। पहली शर्त यह है कि उनके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो जो ग्रुप जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, जो ग्रुप जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो ग्रुप क्या कहलाएंगे, माइनस एम ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वैकेंट ऑर्बिटल दो जगह पाई जा सकती है, एक कहाँ पाएगी, पी ऑर्बिटल में, और एक कहाँ पाएगा, डी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल में ऐसे ग्रुप जिसके पास पी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं वो है बोरॉन स्पीसीज और एक है कार्बोकैटायन, ठीक है भाई। और डी ऑर्बिटल किस में पाए जाते हैं, मेनली थर्ड पीरियड एलिमेंट में पाए जाते हैं। अब पूछोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सारे कौन से हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अब तुम एक बात पूछोगे, जो क्लोरीन है, जो सल्फर है, फास्फोरस है, वो इनके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस एम क्यों दिखाएंगे भाई। आपने पहले बताया था कि प्लस एम इफेक्ट दिखाने की शर्त ये थी जिनके पास लोन पेयर हो और जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा कैसा दिखाएंगे, प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। पर यहाँ जो क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और अभी मैंने क्या बोला, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास लोन पेयर होकर भी ये माइनस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। बेसिकली ये प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, पर किसी रेयर कंडीशन में बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो जब ये माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं। किसकी वजह से दिखाएंगे, इट शो माइनस एम इफेक्ट ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल। किसकी वजह से दिखाएंगे, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। वो चीज हम डिस्कस करेंगे भैया, ये कब अप्लाई होगा ये वाली कंडीशन। वो चीज हम जब माइनस एम ग्रुप को डेप्थ में पढ़ेंगे ना भाइयों, तब हम डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा भाई ये कंडीशन क्यों अप्लाई होगी, कब अप्लाई होगी, और कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके अंदर खाली है कैसे पता चलेगा, वो सब पता चल जाएगा भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोली, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में कौन कौन से आते हैं, बोरॉन स्पीसीज और कार्बोकैटायन। डी ऑर्बिटल में कौन कौन से आते हैं, ये सारे आते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट, और किसकी वजह से दिखाते हैं माइनस एम इफेक्ट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर्स। सॉरी भाई, ठीक है भाई। अब चलते हैं, सेकेंड शर्त क्या है इसकी, कि जो ग्रुप है अगर उसकी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल ला सके, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसे ग्रुप को माइनस एम की ग्रुप की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्राइल ग्रुप होते हैं। तो ये सारे ग्रुप क्या आते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर सके। और वो कहाँ पे आते हैं कैटेगरी में, किस कैटेगरी में लाई करेंगे, माइनस एम ग्रुप में की कैटेगरी में लाई करेंगे। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ये कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपको पता तो चल जाए, ऐसा पता चल जाए भाई हाँ प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से दिखाएंगे, माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से दिखाएंगे, ऐसे ग्रुप कैसे कैसे कैटेगरी है, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ पता होगी आपको। अब कैसे, जैसे मैं आपको एडवांस अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा इन डेप्थ, तो आपको टेंशन नहीं होगी यार, हाँ ये चीज़ अब कुछ पड़ी लग रही है जिसकी वजह से आपको भी आसानी होगी, हाँ और आपको भी लगेगा हाँ भाई कुछ सुनी चीज़ चल रही है, ठीक है भाई। तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ कुछ तो फायदा हुआ, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं, माइनस एम ग्रुप भी क्लियर हो गया हमारा, तो अब हम इन डेप्थ चल रहे हैं प्लस एम ग्रुप को लेके।
और प्लस एम ग्रुप से कौन सी के इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। और माइनस एम ग्रुप से कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। तो ये दो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आ जाओ भाई आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा भाई आपने, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, प्लस एम इफेक्ट्स, प्लस एम इफेक्ट्स। प्लस एम इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा, अभी प्लस एम इफेक्ट्स को इन डेप्थ हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लस एम इफेक्ट कौन कौन दिखाएंगे भाई, जिनके पास प्लस एम ग्रुप हो। और प्लस एम ग्रुप मैंने बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं जो प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर है भाई। तो प्लस एम इफेक्ट में भी हम पहली चीज क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ को देखेंगे, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ए, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड बी। ए और बी मान लिया प्लस एम ग्रुप है, जिनके पास लोन पेयर है, दोनों ही प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है। अब बात आती है स्ट्रेंथ पे कि ये जो दोनों, ये भी प्लस एम इफेक्ट है, ये भी प्लस एम इफेक्ट है, किसका तगड़ा प्लस एम इफेक्ट है वो हम कैसे पता करें, तो उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन हम 4 कंडीशन से लेंगे। 4 रूल पढ़ो और ये बता सकते हो आप कि इन दोनों में से किसका प्लस एम इफेक्ट तगड़ा होगा। तो वो 4 रूल प्रायोरिटी के हिसाब से भाई, पहले फर्स्ट, फिर अगर फर्स्ट फेल होता है देन सेकंड फेल होता है देन थर्ड को अप्लाई करेंगे, देन फोर्थ को। तो ऐसे करेंगे। तो भाई पहला जो इंपैक्ट है उसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ, पहले नाम बता देता हूं फिर इसको डीप पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। पहली कंडीशन क्या है, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, अभी क्लैरिटी होगी, अभी इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है भाइयों, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। थर्ड है इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और फोर्थ हमें जो एक्स्ट्रा है जो पढ़ना पड़ेगा हमें, प्लस एम इफेक्ट ऑफ, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH वर्सेस OMe। हमें 4 चीजें पढ़नी है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट को मेजर करने के लिए। पहली क्या है, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, कि भाई जो लोन पेयर कंटेनिंग एटम है वो दोनों ही ओवरलैप कर सकते हैं, तो भाई ओवरलैपिंग किसकी बेटर होगी। दूसरी क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये रूल फेल हो जाता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास चलेगा, भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फंडा समझ आएगा, कौन प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन सब क्लियर होगा, और प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH और वर्सेस OMe के बीच में किसका तगड़ा प्लस एम इफेक्ट होगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें डिस्कस करनी है, एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो तब हम बता पाएंगे ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज्यादा अच्छा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है भाई। तो भाई एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे भाई, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट। और उसमें भी ए पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्लियर है भाई। क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव
ओवरलैपिंग। समझो भाई, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड A, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड B। क्लियर है? A और B दो ऐसे प्लस M ग्रुप हैं जिनके पास क्या है, लोन पेयर है, जिनके पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है भाई? और दोनों ही लोन पेयर डोनर है, दोनों ही लोन पेयर डोनर है। तो शर्त क्या है, इन दोनों की ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। जिस बंदे की ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी उसका इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग जिसकी परफेक्ट होगी वो अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लियर आई? ए और बी दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर है, पर जिसकी ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी वो अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है भाई? तो देखो भाई, समझो, सिंगल बॉन्ड दिखाया मैंने आपको। ए है जिसके लोन पेयर है, ठीक है? इससे पहले भी देखो, हमने मान लिया ए इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मान लिया हमने ए क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और यहां पे हमने बी मान लिया वो थर्ड पीरियड एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई? थर्ड पीरियड एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई? तो ये जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है वो 2p ऑर्बिटल में होते हैं, नहीं होते हैं? वो हमने देख रखा है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड 2p ऑर्बिटल में होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं भाई। और ए के लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट है? ए कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ए के लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? 2p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे। क्यों भाई? सेकंड पीरियड और एलिमेंट है, तो ए के लोन पेयर कहां है? 2p ऑर्बिटल, और इन दोनों का क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है भाई? चीज समझ आ रही है? तो अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बड़े ही लूजली बाउंड होते हैं। ये सुनो, देखो भाई, देखो क्लियरिटी अब आएगी। देखो, ए के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसने अपने आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसके पीछे रीजन है। तो जो इसके जो लोन पेयर है, देखो भाई, एक चीज और बता रहा हूं, ए क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट से है, ए क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट से है। तो ए के लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, और इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? 3p ऑर्बिटल में। अब एक एक करके डिस्कस करता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई? तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? 2p ऑर्बिटल में। तो एक चीज याद रखना, ये कार्बन के लोन पेयर और ए एटम की लोन पेयर दोनों की एनर्जी लेवल लगभग सेम होगी, एनर्जी लगभग कम होगी, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके जो ओवरलैपिंग बनेगी, वो ओवरलैपिंग बेस्ट बनेगी, नहीं बनेगी? तो यहां पर जो 2p ओवरलैपिंग होगी वो बेटर ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, और इनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस कम है और इनकी एनर्जी लगभग सेम है, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग बनेगी वो बेटर बनेगी। और ओवरलैपिंग कैसी होगी इनके बीच की? वो होगी 2p ओवरलैपिंग। क्लियरिटी आई भाई? अब जो ये बी है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट से बिलोंग है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मैं डिस्टेंस ज्यादा करके दिखा रहा हूं भाई। और इनके जो लोन पेयर होंगे वो भी बड़े होंगे, साइज भी तो बड़ा होता है। तो कार्बन के लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में और बोरोन के लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में, कार्बन के लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में और बोरोन के लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में। तो यहां पे देखो इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया और इनका जो एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग होगी, जो ये बोरोन के लोन पेयर हैं वो जबरदस्ती शेयर हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जबरदस्ती शेयर किए जा रहे होंगे, डोनेट किए जा रहे होंगे। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग बनेगी वो क्या होगी? 2p 3p की ओवरलैपिंग होगी, जो बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग होगी,
पुअर ओवरलैपिंग होगी। तो भाई 2p 2p ओवरलैपिंग बेटर ओवरलैपिंग कहलाएगी, 2p 3p ओवरलैपिंग पुअर ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो जो ओवरलैपिंग बेटर होगी, मैंने क्या बताया था, वो अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो ये बैड प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये कम है प्लस एम इफेक्ट शो, ये ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी और एक हमने ले लिया डी। सी तो नहीं ले सकते, नहीं तो कार्बन समझ लोगे। तो डी जो है वो फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स आया है। कहां से आया है? फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स। तो इसका जो लोन पेयर का साइज भी बहुत बड़ा होगा। तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स है, तो इसके जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल में, ये 4p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में और 4p ऑर्बिटल में। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा और एनर्जी गैप भी मैक्सिमम होगा। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? पुअरेस्ट ओवरलैपिंग होगी, पुअरेस्ट ओवरलैपिंग। अब क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों को ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट के हिसाब से सेट करो। तो इसकी सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, तो इसकी सबसे अच्छी प्लस एम इफेक्ट होगा, इसकी देन बाद में इसकी होगी, देन इसकी होगी। तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट ए, देन बी, देन सी। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसे हमें डील करने पड़ेंगे। तो अब एक चीज याद रखना, जिसकी बेटर ओवरलैपिंग मतलब 2p 2p ओवरलैपिंग इज मोस्ट स्टेबल देन 2p 3p एज कंपेयर टू 2p 4p। क्लियरिटी आ गई भाई? अब क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से आपको ये बातें बिल्कुल जहन में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो क्लियरिटी आ गई, मतलब जिसकी ज़्यादा ओवरलैपिंग बेटर, वो अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लियरिटी ठीक है भाई? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड PR2। तो देखो भाई, ये है A, ये है B। फर्क क्या है? किसकी कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? तो देखो भाई, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर है भाई, तो लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर सकता है, ये भी अपने रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर सकता है। यानी यहां पे भी क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा यहां पे भी। अब बात आती है, क्वेश्चन क्या है? विच शो ग्रेटर प्लस एम इफेक्ट, इन दोनों में कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? तो देखो भाई, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट है या नहीं है? फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो इनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में इसके जो लोन पेयर कहां प्रेजेंट हो गए? सेकेंड पीरियड एलिमेंट में। तो ये 2p, ये 2p, तो 2p 2p के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी कैसी होगी? 2p 2p ओवरलैपिंग। और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी ये थर्ड पीरियड में, तो इसका ओवरलैपिंग, इसका जो लोन पेयर थोड़े बड़े होंगे। और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? 3p में और ये 2p में। तो यहाँ ओवरलैपिंग कैसी होगी? 2p 3p। तो अभी मैंने बताया कौन सी ओवरलैपिंग बेटर होती है? 2p 2p या 2p 3p? तो बेटर ओवरलैपिंग ये है, बेटर ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर। और यहाँ पे कैसी होगी ओवरलैपिंग? पुअर ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? यहां बेटर ओवरलैपिंग, वहां पुअर ओवरलैपिंग। तो किसका प्लस एम इफेक्ट ग्रेटर होगा? तो हेंस वी सेज ए हैज ग्रेटर प्लस एम इफेक्ट एज कंपेयर टू बी। ठीक है भाई? ठीक है भाई? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आपको रट जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पाते हैं हम। अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे बच के? अपने आप आ जाएंगे दिमाग में। ठीक है भाई? देखो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S R।
दोनों के पास लोन पेयर हैं। तो बताओ भाई ए और बी में कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? ए और बी में कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो और बताओ ए और बी में कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? तो देखो भाई ए और बी में कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? तो यहां पे आ जाओ। ए में देखो ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहां पे ध्यान रखना बस। तो अभी हम इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग पे चले, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो सल्फर है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो किसकी ओवरलैपिंग होगी? तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी कार्बन और इसके बीच में, ये 2p ऑर्बिटल में, ये भी 2p, ये 2p में होगा, ये 3p में होगा। तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे होगी 2p 2p, और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p 3p। कौन सी बेटर ओवरलैपिंग? ये होगी बेटर। तो ओवर प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? ए देन बी। क्लियरिटी आई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, करते रहो। तो देखो भाई C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड F, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, दोनों के पास लोन पेयर है। दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। पर यहां जो फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, यहां जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी, ये भी 2p में, ये भी 2p में, ये 2p में, ये 3p में। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी 2p, और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी 2p 3p। तो किसकी बेटर ओवरलैपिंग होगी? हेंस ए ज़्यादा होगा बी से, ये ज़्यादा होगा बी से। तो इसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। क्लियरिटी आई? नोट कर लो भाई। तो यहाँ हमने इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बातें ध्यान में डाल ली। और किसी भाइयों को थोड़ी भी दिक्कत आती होगी वो कमेंट करके जरूर बताएगा भाई कि कहाँ दिक्कत है, इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे अगर भाई जिन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग तो होगी, हम सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ, बी पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका इफेक्ट पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो मानो भाई, समझो कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड A, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड B। जो A है उसके पास भी लोन पेयर है, B है उसके पास भी लोन पेयर है। A और B दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट से हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट ये भी है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट से आया है, पीरियड एलिमेंट से आया है। तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसके लोन पेयर सेकंड पीरियड में, ये भी इसके लोन पेयर यहाँ पे है, इसके लोन पेयर ये रहे, इसके लोन पेयर ये रहे। तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? ये इसके भी 2p में, इसके भी 2p में, इसके भी 2p में, इसके भी 2p में। यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग होगी क्या होगी? 2p ओवरलैपिंग होगी, और इधर भी 2p ओवरलैपिंग होगी। दोनों की ओवरलैपिंग बेटर है। तो हम डिसीजन कैसे लेंगे कि ये कंपाउंड ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, ये कंपाउंड ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट है? जब ऐसी बात फंसती है कि दोनों की ही केस में जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, दोनों की ओवरलैपिंग बेटर हो रही है, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे कि जो दो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं या स्ट्रेंथ किसकी प्लस एम इफेक्ट की हाई होगी? तब हम आते हैं जब हमारा फर्स्ट केस फेल हो जाता है इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग की, जो हमने देख लिया यहाँ पे फेल हो गया, जैसे मान लिया हमने एक, अभी क्वेश्चन करेंगे तो कैसे डन होगा वो चीज़ हम क्लियर कर लेंगे। तो हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे जहाँ पे ये दिक्कत फंस जाती है। तो इसको सोल्व करने आता है भाई भगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कहता है भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ, ये आता है और सारी मुसीबतों को हल कर देता है। कैसे करता है वो चीज़ हम देखते हैं। क्लियर है भाई? तो भाई आ जाओ
तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप जानो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग एबिलिटी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस या नो भाई? हाँ या ना भाई? या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर पावर, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की पावर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? इलेक्ट्रॉन विड्रॉअल पावर, या फिर एक और कंसेप्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी, पुल करने की एबिलिटी। तो इन सभी को हम कैसे, बातें कहने का मतलब एक है, लैंग्वेज अलग अलग है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी। तो यहां पे हम क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। ये बंदा कहता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। तो दो कंसेप्ट आते हैं, दो एटम मिलेंगे, दो एलिमेंट मिलेंगे। एक होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होल्ड करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा होल्ड करने की एबिलिटी हो गया। तो ये पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ही नहीं होगा? पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो भाई ये पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर जिस कंपाउंड, जिस एलिमेंट की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ही नहीं होगा? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक चीज याद रखना, अगर किसी का एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई तो वो कैसा होगा? पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो बैड प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, बैड प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो इसकी जो प्लस एम इफेक्ट की पावर होगी, वो स्ट्रेंथ होगी, वो कम होगी। कब होगी कम? जब एटम कैसा होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो कैसा स्ट्रेंथ कैसी होगी? गुड प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? गुड प्लस एम इफेक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना, दो बातें याद रखनी है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखेगा, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखेगा। जब वो केस फेल हो जाएगा तो दो चीज ध्यान देना, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है तो वो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो उसका प्लस एम इफेक्ट वीक होगा। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसकी जो प्लस एम इफेक्ट की वैल्यू, स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी। दो बातों का ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से दो बातें हमें ध्यान रहेगी। क्लियर है भाई? तो उड़ाते हैं हम क्वेश्चन को। तो भाई पहला क्वेश्चन है, देखो भाई, C डबल बॉन्ड C NH2, C डबल बॉन्ड C OH, C डबल बॉन्ड C F। तो भाई देखो, सभी के पास लोन पेयर है या नहीं है? सभी पास लोन पेयर है तो सभी प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, सभी प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहां देखो, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये भी ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और ये फ्लोरीन भी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो अभी। ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अब बात आती है तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी? ये भी इसके जो लोन पेयर होंगे और इसके जो लोन पेयर होंगे दोनों ही 2p में पाएंगे। इसके भी लोन पेयर होंगे, इसके भी लोन पेयर होंगे, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इसके लोन पेयर तो 2p में पाएंगे और इसके भी 2p में। जो ओवरलैपिंग होगी इन दोनों के बीच में 2p होगी। तो यहां पे फर्स्ट जो रूल है फेल हो गया। तो हमने क्या बोला था? तो हम कहां पे चलेंगे? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो आ जाओ भाई, कौन कौन दिख रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा और आपको इजी फंडा बताता हूँ। कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है ऑक्सीजन की। किसकी होती है भाई? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? ऑक्सीजन की। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वैल्यू क्या होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन होगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्लस इफेक्ट कम होता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ए और बी में कौन ज़्यादा, किसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा? तो ए इज ग्रेटर देन बी। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड सी PR2 एक ये है, सी डबल बॉन्ड सी SR सी डबल बॉन्ड सी CL, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C। अब क्वेश्चन आएगा, कहेगा भाई प्लस M ऑर्डर में इन सभी को सेट करो। तो देखो भाई फॉस्फोरस के पास लोन पर होंगे, सल्फर के पास लोन पर होंगे, क्लोरीन के पास लोन पर है। तो ये तो पता चल गया तीनों प्लस M इफेक्ट शो करते हैं। तो अब आ जाओ देखते हैं फॉस्फोरस भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? सल्फर भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और क्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तीनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट आते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल तो टाई हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट रूल तो फेल हो गया सॉरी। तो नेक्स्ट आ जाओ किस पे? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो देखो भाई तीनों एटम उठाओ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फॉस्फोरस का एटम नंबर 15, इसका 16, इसका 17। तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फॉस्फोरस सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर थोड़ा ज्यादा, फिर क्लोरीन सबसे ज्यादा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो इसकी प्लस एम इफेक्ट सबसे कम, इसके बाद ये, इसके बाद ये है, तो इसकी उससे कम होगी प्लस एम इफेक्ट, इससे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये, और सबसे कम इसकी होगी तो इसकी सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगी। मतलब फॉस्फोरस सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा? तो ये सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये मिड में पा रहा है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्लस एम इफेक्ट सबसे हाई, तो ऑर्डर हो जाएगा A, देन B, देन C। ठीक है भाई, क्लियरिटी आई? ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम थर्ड कंसेप्ट पे चल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, थर्ड जो कंसेप्ट है उस पर चल रहे हैं। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, इजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट है उसको देखेंगे। दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड A, और यहाँ C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे हमने मान लिया X है कोई, ठीक है। स्ट्रक्चर फर्स्ट A और B, दोनों के पास लोन पेयर मान लिया हमने। समझो मेरी बात, अभी हमने सपोज कर लिया दोनों के पास क्या है? लोन पेयर। दोनों ही क्या है? प्लस एम ग्रुप है। दोनों क्या करेंगे? प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते नहीं कर सकते? पर यहाँ पर A सिर्फ एक के साथ प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर A सिर्फ एक के साथ प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, पर यहाँ बेचारा A इधर भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और इसके लोन पे इधर भी प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। पर इसकी एक शर्त है, क्या है? कि ये एक टाइम पे एक को प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जब इसको शो कर रहा होगा तो बेचारा ये इंतजार करेगा, अगर इसको शो कर रहा होगा तो बेचारा ये इंतजार करेगा। तो यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन जब होती है तो डिक्रीज हो जाता है प्लस एम इफेक्ट।
हैंस डिक्रीज इन प्लस एम इफेक्ट। कहीं पे भी आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखे तो उसकी प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू कोई भी प्लस एम इफेक्ट ना हो। तो इसकी प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इससे, तो ए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों भाई, बी क्यों है कम, प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ इसकी कम क्यों है, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्यों भाई, ये इसके साथ भी लोन पेयर अपने दे रहा है, इसके साथ भी लोन पेयर दे रहा है, तो बड़ा ही बिजी बंदा है, तो भाई इसके लिए इसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, इसकी ज़्यादा है। क्लियरिटी आ गई भाई, ठीक भाई। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड C A, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये अब आपको दे दिया A B और C, तीनों बताओ प्लस एम ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं थी तो ये सबसे ज्यादा प्लस एम ऑर्डर। यहाँ पे एक दो जगह से क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, पर यहाँ पे उससे भी ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो देखो भाई, ये लोन पेयर इधर भी सेंड कर रहा है अपने, और इधर भी सेंड कर सकता है, और इधर भी सेंड कर सकता है। तो भाई तीनों जगह से लोन पेयर अपने भेज सकता है, पर एक को भेजेगा दो इंतजार करेगा। तो यहाँ पे प्लस एम कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, तो इससे भी ज्यादा इसकी डिक्रीज हो जाएगी प्लस एम स्ट्रेंथ, तो पुअर प्लस एम स्ट्रेंथ हो जाएगी, पुअरेस्ट। इसकी तो पुअर है, पुअर प्लस एम स्ट्रेंथ, और इसकी क्या हो जाएगी, पुअरेस्ट प्लस एम स्ट्रेंथ, प्लस एम स्ट्रेंथ। तो भाई ऑर्डर क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बोला, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर विल बी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो इस चीज को ध्यान रखना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाए तो प्लस एम स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, आपको आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो पॉज करके नोट कर लेना भाई, पीछे रिवाइंड करके। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो देखो भाई, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन में एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, एक ये है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R H। तो देखो भाई, A और B में किसका प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, A और B में किसका प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन के लोन पेयर सिर्फ एक के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन में है और इधर भी कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तो नाइट्रोजन दो जगह, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के आने की वजह से क्या होगा, प्लस एम की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और इसकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर एक और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एन, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। तो अब इन तीनों में ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन लोन पर यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो तीन जगह कॉन्जुगेशन, वहां दो जगह कॉन्जुगेशन, यहाँ एक जगह कॉन्जुगेशन। तो यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, पर यहाँ कुछ ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो प्लस एम स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पुअरेस्ट हो जाएगा, और इसका पुअर है और इसका ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट ए इज ग्रेटर देन बी था और ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। क्लियरिटी है भाई, क्लियर हो गया होगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के आने से हमारा प्लस एम स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मतलब ये बोल सकते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन वीक कर देता है हमारा प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है, तो इस चीज का याद रखना है, यहीं पे प्लस एम इफेक्ट हमारा खत्म हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें रिलेट करेंगी कि प्लस एम इफेक्ट किसका, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट पे। ठीक है, तो आखिरी हमारा जो चीज बच रहा है उसको देख लेते हैं, फोर्थ, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH वर्सेस OMe, OH वर्सेस OMe। तो इन दोनों में किसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए देखो भाई, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड
Me। तो भाई A और B में किसका प्लस सम स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उस चीज़ पे ध्यान दें। तो इसको समझने से पहले दो बात समझे, एक बात समझे पहले मेरी, जैसे OH, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, OH H OH CH3 CH3 तो यहां देखो भाई, यहां पे जो बॉन्ड एंगल था वो था 104 डिग्री, यहां जो बॉन्ड एंगल था वो था 103 डिग्री, 108 डिग्री, और यहां जो बॉन्ड एंगल था वो है 111 डिग्री। ऐसा क्यों भाई? पहले ये बात समझोगे तभी ये बात रिलेट आएगी भाई, तभी ये बात समझ में आएगी क्लियरली। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों H ग्रुप थे, तो यहाँ पे 104 डिग्री बॉन्ड एंगल था, यहाँ पे एक CH3 एक मिथाइल ग्रुप के आने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। और बढ़ा क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे रीजन थी रिपल्जन। क्यों? CH3 मॉलिक्यूल के आने से जो इसके लोन पेयर होंगे C कार्बन के और ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, उन दोनों के बीच में रिपल्जन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ के 108 डिग्री हो गया 104 डिग्री से। या दोनों तरफ बॉन्ड मिथाइल ग्रुप आ गए तो बॉन्ड एंगल इतना बढ़ गया कि बॉन्ड एंगल कितना इंक्रीज हो गया 111 डिग्री के हिसाब से। तो मतलब रिपल्सन के होने से बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ जाता है। तो देखो भाई, यहाँ रिपल्सन नहीं थी तो 104 डिग्री मिनिमम रिपल्सन थी, यहाँ थोड़ा बढ़ गया 108 डिग्री, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप आ गए और भी ज़्यादा बढ़ गया तो 111 डिग्री। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अभी देखो यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखो भाई, इसको ऐसे लिख दूँ, CCO मिथाइल है, तो मिथाइल, ये मिथाइल है ना, ये दिस इज मिथाइल, मिथाइल को कैसे लिखते हैं, CH3 ये होती है, तो यहाँ पे CH3 ही डाल दे रहा हूं मैं। तो भाई देखो, यहां पे जो कार्बन के लोन पेयर थे ये डबली बॉन्डेड थे ही नहीं थे, दिखा दो भाई। और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? यहाँ प्रेजेंट होंगे ही नहीं होंगे? ऐसे यहाँ पे आ जाओ, कार्बन के लोन पेयर शो करो, ऑक्सीजन के लोन पेयर शो करो, और यहाँ पे कार्बन के लोन पेयर भी देखो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। तो देखो भाई, हाइड्रोजन मिनिमम रिपल्सन शो करता है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे जो 2p और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2p, तो ओवरलैपिंग क्या होगी 2p ओवरलैपिंग क्या हुई 2p, तो बेटर ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बिल्कुल इजीली से हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है और लेस एनर्जी है, कम से कम एनर्जी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर का डोनेट इजीली हो जाएगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल बेस्ट ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे भी देखो, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो भी 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी 2p में। पर क्या है ना, जैसे ही CH3 के लोन पेयर यहाँ पे आए, इन दोनों के बीच में हुआ रिपल्सन स्टार्ट, और रिपल्सन होने की वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गए, और डिफ्लेक्ट होने से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर की जो डोनेशन पावर थी वो कम हो गई, मतलब इसका जो प्लस एम स्ट्रेंथ है, देने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो स्ट्रेंथ थी वो घट गई। क्यों घट गई? ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। किसकी वजह से बढ़ गई? ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन बोल सकते हैं, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ गया, और बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से इसका जो लोन पेयर के पी ऑर्बिटल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, और जिसकी वजह से हमारा जो डोनेशन था लोन पेयर का वो पुअर हो गया, और जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट घट गया और इसका प्लस एम इफेक्ट बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH का प्लस एम इफेक्ट OMe से, मतलब O मिथाइल से ज़्यादा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे बहुत ही यूज़ आएगा, ठीक है भाई, आगे इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है भाई। तो इसका यूज़ होगा एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट में,
प्लस एम इफेक्ट में, ठीक है भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर हमने सभी प्लस एम इफेक्ट की एप्लीकेशन पे थोड़ा वो स्ट्रेंथ पे देख लिया।